और चलिए 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली में सुरक्षा बेहद सख्त की गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के बाद अलर्ट जारी किया गया है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि आजादी के एक दिन पहले यानी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में लाल किला और उसके आसपास की जो तस्वीरें हैं कंटेनर के जरिए, हालांकि इन कंटेनर का बहुत खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया गया है। कंटेनर को 3D डिजाइन किया गया है और इस पर तिरंगा भी आपको नजर आएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस चुकी है, आजादी के 74 साल पूरे हो गए हैं। बैरिकेडिंग किस तरह की लगाई गई है और दिल्ली पुलिस से लेकर के रैपिड एक्शन फोर्स भी तैयार है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने वाले सीसीटीवी कैमरे को भी आप देख पा रहे हैं। और जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं बैरिकेडिंग को पार करके लाल किला और उसके आसपास का जो इलाका है, लाल किला, चांदनी चौक या फिर दरियागंज का जो इलाका है, यहां पर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरा सा भी सुरक्षा में ढील ना हो। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। मेरे इर्द गिर्द अब आपको 4 तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि सुरक्षा के साथ अलग अलग घेरे बनाए गए हैं। ये जो सुरक्षा के घेरे हैं ना, इनमें अलग अलग लेयर्स हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसी भी तरह से आतंकी गतिविधि अंजाम देने की कोई भी कोशिश करता है तो उसे तुरंत ही कब्जे में ले लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 और इस 7 सुरक्षा घेरे में एक तरीके से यह कहा गया है कि दिल्ली को 7 अलग अलग कवच में बांट दिया गया है। एक घेरा संभाला हुआ है दिल्ली पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स है और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट जहां से भी मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और जिनकी नजर 360 डिग्री पर रहने वाली है। चप्पा चप्पा चौकस है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। आजादी के 74 साल पूरे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, पाकिस्तान चीन पर क्या बोलेंगे, कोरोना पर क्या बोलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस पर क्या बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस बार आजादी खास है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनके जहन में यकीनन डिफेंस भी होगा, महंगाई भी होगी, कोरोना भी रहेगा और थिएटर कमांड को लेकर के कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो थिएटर कमांड जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था, वो थिएटर कमांड जिसके जरिए यह कहा जा रहा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का ही एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। और इस थिएटर कमांड में एक बार अगर किसी को एक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है तो फिर यह समझ लीजिए कि वो एक तरीके की युद्ध की तैयारी रहती है। थिएटर कमांड को लेकर के प्रधानमंत्री क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्या प्रधानमंत्री देश को किसी नए फ्लैगशिप स्कीम से भी रूबरू कराएंगे, ये सभी की नजरें टिकी हैं। दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची। पहले सबसे ज्यादा सुरक्षा को अहमियत दी गई है इस साल। आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाते कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये जो कंटेनर्स हैं आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लगाए गए हैं जिससे कि बाहर से अंदर का कोई भी व्यू ना मिले। और इसका एक फायदा है कि कोई भी ट्रैक्टर्स या कोई भी गाड़ी आती है तो अंदर नहीं जा सकता। जो तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखा तो उसके कारण ये सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं उनको ट्राई कलर में कलर किया गया है, ग्राफिटी जो पिक्चर्स है वो बनाए गए हैं। तो ये मेन गेट है जहां पे सुरक्षा आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कुल 5000 जो है दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे लाल किले पे। और आपको और भी बता दें कुल 350 सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। और जो सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल हुए हैं इनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। 2 कंट्रोल रूम किए गए हैं, एक बाहर की तरफ है जो मोबाइल कंट्रोल वैन है और एक मेन कंट्रोल रूम है जो अंदर की तरफ है जहां से लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी हर एक एक्टिविटी का। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहां पे बिठाया गया है जिससे कि जो ड्रोन अगर कोई उड़ाता है तो उसके ऊपर लगातार नजर रखी जाएगी। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहां पे लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है वहां पे करीबन एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो स्वॉट कमांडोज और कैनाइन यूनिट भी रहेंगी। और जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, उन सब बिल्डिंग में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे एंटी सैबोटाज चेक भी किया जा रहा है लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस चेकिंग का एक फायदा है कि अगर कोई किसी तरीके का एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां से ना मिले और लगातार जो टेनेंट्स है या जो लोग रहते हैं भाड़े पे उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही बता दें कुल 70
यहाँ पे पेट्रोलिंग वैन्स मौजूद रहेंगे, पीसीआर यूनिट्स मौजूद रहेंगी, प्रखर वैन्स मौजूद रहेंगे जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही यमुना पे जो बोर्ड भी लगाया गया है, बोर्ड के माध्यम से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। अब कुछ और तस्वीरें आप देखें जहां पर आप जानेंगे कि जश्न आजादी के 75 साल की तैयारी क्या की गई है। लाल किले पर किस तरह फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। ठीक उसी तरह की ड्रेस रिहर्सल की जाती है लाल किले के आसपास, जैसा 15 अगस्त का दिन रहेगा। लेकिन हां, खास बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि लाल किला जो है वो कंटेनर से बिल्कुल घेर करके रखा गया है कि, और वो भी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था दिल्ली में, 26 जनवरी को लाल किले पर जाकर के जितने भी किसान आंदोलनकारी थे उन्होंने किस तरह से उपद्रव मचाया था, कहीं दोबारा से उस तरह के हालात ना पैदा हो जाएं, और इसीलिए लाल किले पर पहले से ही तैयारी की गई है। आतंकी हमले का अलर्ट आईबी की तरफ से दिया गया है और आज शाम राष्ट्रपति के संबोधन का भी हर किसी को इंतजार रहेगा। ये 6 तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं जहां हम ये बताएंगे, हमने आपको कहा था ना कि लाल किले का सुरक्षा घेराव 7 अलग अलग कवच में तैयार किया गया है। हम आपको डिफेंस रूम में, इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर के चलते हैं जहां पर आप ये जानेंगे इन 7 घेरों में अलग अलग क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर से लैस जवान, एनएसजी कमांडोज, एयर डिफेंस गन, ये तो हैं 4 घेरे, लेकिन इसके अलावा भी 3 और घेरा है। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। लाल किला का सुरक्षा घेरा अब आप देखें घेरे के तौर पर आपको दिखाते हैं। पहला घेरा सेना के जवान, दूसरा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स, तीसरा घेरा दिल्ली पुलिस, चौथा घेरा सीमेंट बैरिकेडिंग, पांचवा घेरा ट्रैफिक बैरिकेडिंग, छठा घेरा बड़े बड़े कंटेनर्स। अब आप देखें, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर के अभी तक जितनी बार भी झंडे फहराए हैं, प्रधानमंत्री की पगड़ी पर हर किसी की नजर होती है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और अब 2021 में पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है कि प्रधानमंत्री की पगड़ी, कभी प्रधानमंत्री बांधनी पगड़ी पहनते हैं, कभी केसरिया पगड़ी पहनते हैं, कभी प्रधानमंत्री के पगड़ी पहनने का अंदाज जो है राजस्थानी कल्चर के साथ में मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का एक सिग्नेचर स्टाइल है और अपने कपड़ों के जरिए, अपनी पगड़ी के जरिए 15 अगस्त के दिन बहुत ही संदेश देने की कोशिश करते हैं। 2020 में आपको याद होगा कि चीन के लिए क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन 2021 पर इंतजार हर किसी को है कि चीन के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करेंगे और क्या किसी नई फ्लैगशिप स्कीम के लिए भी कोई बड़ी बात प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं या फिर नहीं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, ये नजर सभी की बनी रहेगी। तो चलिए, दिल्ली में क्या होने वाला है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन जम्मू की तैयारी क्या है, मुंबई में क्या चल रहा है। हम हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, मुंबई से उर्वशी खोना है, लेकिन पहले हम जम्मू चलते हैं अजय जांडियाल के पास। अजय, जम्मू कश्मीर वो इलाके जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में लगते हैं, वो इलाके जो कि एलओसी के साथ में लगते हैं, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं। वहां पर तो इंतजाम यकीनन किए ही गए होंगे, और बाकी इलाकों का क्या। और हाँ, खासतौर से आपसे ये भी जानना हम चाहेंगे, आप हैं हालांकि जम्मू में, लेकिन आपके पास खबर श्रीनगर की भी होगी। लाल चौक के आसपास क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि हर किसी की नजर, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर होगी कि कल लाल चौक पर क्या होने वाला है। और बाकी जम्मू की रिपोर्ट क्या है। राशिद, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो सबसे अलग चीज दिखने वाली है वो ये दिखने वाली है कि कई जो मुख्य चौराहे हैं, कई मुख्य बिल्डिंग हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी, उनको तिरंगे के रंग में रंगा गया है। लाल चौक की तस्वीरें हम पहले देख चुके हैं, और वही हाल जम्मू में भी कई इलाकों का, कई बिल्डिंग्स का, कई चौक्स का किया गया है, ताकि तिरंगे की आन बान शान जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है लोगों के मन को भाई और लोगों के मन में जो है वो बसी रहे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 6 आतंकी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं। अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक स्टिकी बम जो हैं वो किश्तवाड़ में मिले हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है। अभी जो ताज़ा सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कुछ आतंकियों को भी जो है आज पकड़ा गया है। यही आपको बता दूं कि जो इनपुट है वो ये है कि किश्तवाड़ वाली स्टोरी पर मैं आगे भी आपके साथ लाइव चैट करूंगा। किश्तवाड़ की जो खबर आप बता रहे हैं, किश्तवाड़ की खबर के वक्त भी, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। उर्वशी खोना के पास में चल रहे हैं। उर्वशी, मुंबई की तैयारियां क्या हैं इंडिपेंडेंस डे जश्न की? जी, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट कल रात को 11 बजे से लेकर
2 बजे तक चलते रहा, जिसमें कोम्बिंग ऑपरेशंस, चेकिंग, फ्रिस्किंग और जगह जगह पे नाकाबंदी होती रही। इसके अलावा हम देखें कि जो वाइटल लोकेशंस है, जैसे मैं फिलहाल मुंबई CST के बाहर हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी जगह पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रही है, पुलिस के व्हीकल्स है, चेकिंग हो रही है। ऐसे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, मुंबई के आइकॉनिक लोकेशंस है, हम अभी गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज, जो कि हमेशा से अलर्ट के लिस्ट में आगे रहे हैं, ऐसे लोकेशंस पे भी हम देखते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट है। मंत्रालय जैसी जगह है जहाँ पे कल फ्लैग होस्टिंग होनी है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लेवल पे चेकिंग, यानी कि हर वो इंसान जो अंदर जा रहा है। दोबारा आपसे बात करते हैं। 14 अगस्त को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त के लिहाज से ये कह दिया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। देश के शहीदों का बलिदान भुला नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हिंसा में हमारे भाइयों बहनों ने जान गंवाई है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको हम ये दिखाएंगे कि किश्तवाड़ में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकी गतिविधि को नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किश्तवाड़ के कुड़िया पुल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन का तीसरा आतंकी भी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से ग्रेनेड AK-47 बरामद किया गया है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध बैग बरामद किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन का तीसरा आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से ग्रेनेड AK-47 बरामद किया गया है। तो चलिए इंफोग्राफी के जरिए आपको दिखाते हैं कि जश्न आजादी से पहले किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट किया गया है और आतंकी हर साजिश को नाकाम किया गया है। 14 अगस्त किश्तवाड़ एक और आतंकी गिरफ्तार, जैसा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है। 13 अगस्त इसके अलावा हम बता रहे हैं कुलगाम में BSF के काफिले पर हमला हुआ। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। 13 अगस्त को ही डोडा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और BSF के काफिले पर हमले की खबर भी हम आपको दिखाएंगे। एनकाउंटर में किस तरह एक आतंकी ढेर किया गया था, यह भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। 13 अगस्त सोपोर CRPF की टीम पर ग्रेनेड अटैक। 13 अगस्त पुंछ आईडी बरामद, एक आतंकी गिरफ्तार। 11 अगस्त बांदीपुरा हथियारों का जखीरा बरामद। 10 अगस्त श्रीनगर ग्रेनेड ब्लास्ट और 10 लोग घायल किए गए हैं। ये स्वयं की बड़ी खबर है। एक बार फिर से हम अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, ये किश्तवाड़ में जिस तीसरे आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, इससे और क्या कुछ पता चला है? आतंक के कितने मॉड्यूल थे और ये लोग करने क्या वाले थे? क्योंकि इनके पास AK-47 असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले जो है 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जो आतंकी जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके थे और उनका मकसद किश्तवाड़ में किसी बड़े हमले को अंजाम देना था। उनसे ग्रेनेड भी बरामद हुए थे, मगर उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन जब हुई, इंटेरोगेशन हुई, तो उसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि एक और ये जो तीसरा आतंकी है ये भी उनके साथ शामिल है। जिसके बाद जो है जांच तेज हुई और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया गया है। और काफी जो है आपको बता दूं कि आतंकी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 7 के करीब आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, जिनमें आतंकियों की गिरफ्तारी से लेकर जो है आईडीज बरामद हुई हैं। स्टिकी बम खासतौर पे आपको बताऊं राशिद, जम्मू कश्मीर में एक जो है नई परेशानी जो है वो बन रहा है सुरक्षा बलों के लिए। पिछले अगर 2 दिनों की बात करें, 24 घंटों की बात करें, तो जो है 7 स्टिकी बम जो है वो बरामद किए गए हैं मेंढर से। और आज किश्तवाड़ से भी ऐसा ही स्टिकी बम बरामद हुआ है, जिसके जरिए VVIP या फिर किसी भी काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। अजय जांडियाल, आप अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किश्तवाड़ और जम्मू के अलग अलग इलाकों की खबर हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे और खासतौर से आपसे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने लेयर में इंतजाम किए गए हैं, BSF की तैयारियां क्या हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा हंगामे को लेकर के कार्रवाई की तैयारी की गई है। राज्यसभा सचिवालय ने सदन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। वेंकैया नायडू की जांच रिपोर्ट पर अहम बैठक है। आरोपी सांसदों पर कार्रवाई का ऐलान भी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। राज्यसभा हंगामे को लेकर कार्रवाई की तैयारी है। राज्यसभा सचिवालय ने सदन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस एक्शन की नौबत क्यों आई।
हंगामे से शर्मसार हो गया सदन। एक्शन में वेंकैया नायडू हैं, सदन की मर्यादा तोड़ी थी। आपको याद होगा किस तरह से वेंकैया नायडू बहुत जज्बाती हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि बहुत अफसोसजनक है जो भी सदन के अंदर हुआ और सांसदों को बहुत महंगा पड़ेगा, लिहाजा एक्शन की तैयारी है। किन सांसदों पर एक्शन आखिरकार हो सकता है, ये आपको लेकर के चलते हैं रिसर्च रूम में। फूलोदेवी नेताम कांग्रेस की नेता हैं, इन पर एक्शन संभव है। और फूलोदेवी नेताम के अलावा छाया वर्मा कांग्रेस की नेता, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस, डोला सिंह टीएमसी, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, ये वो नेता हैं जिनके खिलाफ एक्शन हो सकता है क्योंकि इन्होंने सदन में हंगामा किया था और हंगामा करने के बाद ये लोग बेल तक भी आए थे। और इसके अलावा जो संविधान वाली जो रूल बुक होती है, सदन चलाने वाली जो रूल बुक होती है, इसे भी हवा में लहराया था इन लोगों ने, टेबल पर चढ़ भी गए थे। और तभी वेंकैया नायडू ने यह कहा था कि सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। ट्विटर ने अनलॉक किए कांग्रेस नेताओं के ट्वीट। कांग्रेस का आधिकारिक हैंडल भी अनलॉक हो गया है। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल भी अनलॉक किया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हैंडल भी अनलॉक। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर यह एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किन नेताओं के ट्विटर अकाउंट बहाल किए गए हैं, अब आपको लेकर के चलते हैं रिसर्च रूम में, जहां पर आप ये देख पाएंगे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल जो अकाउंट है उसे अनलॉक किया गया है। राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव, जितेंद्र सिंह, मणिकांत टैगोर, ये वो नेता हैं जिनके अकाउंट लॉक कर दिए गए थे। और ये कहा गया था चूंकि एक रेप पीड़िता के घर वालों की पहचान उजागर की थी राहुल गांधी ने, और उन्हीं का ट्वीट बाद में लोगों ने रीट्वीट कर दिया था, लिहाजा इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। किन हालातों में ये अनलॉक किया गया है आगे हम आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए केस। एक दिन में कोरोना से 478 की मौत। कल की तुलना में कोरोना केस में 3.5% की कमी आई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 4 लाख के नीचे चले गए हैं। मुंबई से अभिषेक, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में, हैदराबाद से अब्दुल बशीर भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़े हैं। लेकिन पहले हम मुंबई से अभिषेक शर्मा को रुक कर लेते हैं। अभिषेक, चूंकि तीसरी लहर का काउंटडाउन है और यह कहा जा रहा है कि जो अलग अलग वेरिएंट हैं, कप्पा से लेकर के ईटा वेरिएंट तक, इन्होंने डर पैदा करना शुरू कर दिया है। मुंबई की कोरोना रिपोर्ट क्या है और आगे के लिए तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मुंबई में और महाराष्ट्र की बात कर लें तो कोविड यहाँ पर कम नहीं हो रहा है बहुत, क्योंकि जब से अनलॉक किया गया, बहुत कुछ खोल दिया गया, तब से बहुत चीजें ऐसी देखी जा रही है कि लगातार केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा देखिए एक बात यह हो गया कि डेल्टा प्लस जो वायरस आया है उसको लेकर उनके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक पूरे महाराष्ट्र में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह एक बड़ी चिंता वाली बात लगातार सरकार के लिए और लोगों के लिए हो रही है। और इसकी संख्या पूरे, अगर डेल्टा प्लस की बात करें, 66 पेशेंट हैं जो अब तक महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। ठीक है। और वहीं अगर कोरोना के बात करें तो वह भी बहुत जल्दी चलेंगे। हैदराबाद अब्दुल बशीर के पास भी चलते हैं। अब्दुल बशीर, क्या रिपोर्ट है हैदराबाद की कोरोना रिपोर्ट आज की? हैदराबाद की कोरोना रिपोर्ट आज 427 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 2 लोग की मौत हुई है कोविड को लेके, कोविड की वजह से। और एक्टिव केसेस, अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 7,800 एक्टिव केसेस लगभग तेलंगाना में, पूरे सारे राज्य में 7,800 केसेस अभी फिलहाल तेलंगाना में चल रहे हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1,746 कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं आंध्र प्रदेश में और 20 लोगों की मौत हुई है कोविड की वजह से। और एक्टिव केसेस यहाँ पर 18,700। जी बिल्कुल, अभी चेन्नई में देख सकते हो कि पूरा तमिलनाडु में देख रहे थे 1000 और 800 केस रिपोर्ट हुए कल, और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ 340 नंबर पे बढ़ रहे हैं। तो जितना जो सिचुएशन है केरला में लेके 20,000 के ऊपर बढ़ रहे हैं और तमिलनाडु में सिर्फ 2,000 के नीचे ही केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार तमिलनाडु गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट ने बताया कि ये लोग मल्टीपल स्टेप ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, जिसमें बड़ा कोविड प्रोटोकॉल्स दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और लगातार वैक्सीनेशन पेस भी बढ़ गया है। आम आदमी से हम ये कहना चाहेंगे कि घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, खुद भी वैक्सीनेटेड रहें और वैक्सीनेट कराएं अपनों को। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।